तो वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। हरियाणा के कई जिलों में एक्यूआई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई शहरों में 300 के पार दर्ज किया गया है एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। बता दें कि हरियाणा के भी कई जिलों में एक्यूआई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई शहरों में एक्यूआई 300 के पार जा पहुंचा है, जिसके चलते अब लोगों को परेशानियां होने लगी हैं। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बढ़ते प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। दृश्यता काफी कम हो गई है, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हुआ है। दुर्घटनाओं का खतरा ऐसे में बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से खास अपील की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र और सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या एक्यूआई फिलहाल क्षेत्र में बना हुआ है? बिल्कुल भावना, देखिए करनाल जिले की एक्यूआई लेवल की बात करूं तो सेक्टर 12 में एक्यूआई लेवल 215 बने हुए हैं, लेकिन सेक्टर 3 जहां पर औद्योगिक इकाइयां हैं, सेक्टर 4 जहां पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वहां पर जो एक्यूआई लेवल है वहां 250 के पार है। तो लगातार जो है एक्यूआई लेवल 200 के पार ही बने हुए हैं और ये इंगित करता है कि करनाल की आबो हवा वो जहरीली है, यानी कि उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। ग्रेप 3 लागू है, उसके बावजूद जो हम वायु गुणवत्ता की बात करें वो जस की तस बरकरार है, उसमें किसी तरह का कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। और जैसे हालात बने हुए हैं वो सीधे रूप से इंसानी सेहत को प्रभावित कर रहे हैं और ये करीब करीब 1.5 से 2 महीने का समय हो चुका है जब लोग प्रदूषण की मार को झेल रहे हैं और आगे भी अभी इसमें कोई बड़ी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही कि कोई सुधार जो है एक्यूआई लेवल में मिलेगा, क्योंकि मौसम में भी अभी कोई बड़ी तब्दीली नहीं दिखाई जा रही। तो ऐसे में मजबूरन लोगों को इस जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरह मुझे लगता है 1 महीने का समय अब बीत चुका है कि लगातार वायु की गुणवत्ता गिरती जा रही है। आप बने रहिएगा, सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी लेकर। सुरेंद्र, क्या कुछ स्थिति क्षेत्र में देखने को मिल रही है? क्या एक्यूआई है क्षेत्र में? देखिए भावना के अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो जिला चरखी दादरी में अभी 2 दिन से 350 के पार एक्यूआई यहाँ प्रदूषण स्तर था वो पहुंचा हुआ था। लेकिन आज की बात करूं तो आज 264 के पार पहुंचा हुआ है। वहीं कम होने का कभी कम हो जाता है, थोड़ा बहुत कभी पार रहता है। तो मैं अगर बात करूं लगभग यहाँ जिला चरखी दादरी का जो प्रदूषण स्तर है वो 250 के पार ही रहा है, जो बिल्कुल खराब दशा में है, जिसके कारण लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां लोगों की अगर मैं बात करूं तो जहां ओपीडी 400 450 होती थी वो आज 1100 के पार पहुंच गए, जिसमें सबसे ज्यादा रोगी अस्थमा और आंखों की जलन वाले हैं। डॉक्टर्स का भी कहना है कि पिछले वर्ष की बात ही अब की बार भी बहुत ज्यादा जो मरीज है वो आंखों के और अस्थमा के आ रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो प्रदूषण स्तर है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि इसका मुख्य कारण तो यही है कि जब तक बारिश नहीं होगी और ये प्रदूषण स्तर कम नहीं होगा, क्योंकि जो धूल के कण है वो वाष्प बनकर आसमान में डटे हुए हैं, जिसके कारण जो आबो हवा है वो बिल्कुल खराब हो रही है और लोगों को परेशानियां भी हो रही है। प्रशासन की ओर से भी बहुत सी हिदायतें ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। जो बड़ा माइनिंग जोन है हरियाणा प्रदेश का उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर जो क्रेशर और माइनिंग जोन वाले चोरी छुपके वो अपने क्रेशर और माइनिंग चला रहे हैं, जिसके कारण ये और भी दशा बिगड़ने की बहुत स्थिति में है। क्योंकि कोई प्रशासन की ओर से वहां अधिकारी नहीं जा रहा है, उनके बारे में कोई सुध नहीं ली जा रही है कि कोई ग्रेप 3 का जो नियम लागू किया गया है उसका पालन कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब को देखते हुए ये लगता है कि प्रदूषण स्तर अब की बार कम होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। सुरेंद्र, आप बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। महेंद्र, जिस तरह लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है उसके बाद कई पाबंदियां भी लगाई गई। प्रदूषण के स्तर के हिसाब से ग्रेप 1, ग्रेप 2 और ग्रेप 3 लागू किया जाता है। क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं क्षेत्र में?
बिल्कुल भावना, देखिए करनाल क्योंकि एनसीआर क्षेत्र है, यहाँ पर पहले ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू थी, लेकिन अब बीते 15 दिनों से ग्रैब 3 यहाँ पर लगाया गया है ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। ग्रैब 3 के जो नियम होते हैं उसके अनुसार जो खनन कार्य है वो किसी भी तरह, चाहे वो रेत का खनन हो, चाहे मिट्टी का खनन हो, चाहे पत्थर का खनन हो, उस पर पूरी तरह से रोक जो है लगाई जाती है। इसके अलावा BS4 व्हीकल है या पुराने डीजल वाहन है उनको प्रतिबंधित किया जाता है, उनको चलाने पर रोक होती है। इसके अलावा सभी विभागों की तरफ से ये सूचनाएं दी जाती है कि किसी भी तरह का सफाई कार्य करने से पहले पानी का छिड़काव अवश्य करें। बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वहां पर भी हिदायत दी जाती है कि पानी का छिड़काव लगातार करें, जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको खुले में ना रखें। लेकिन ये जो नियम है इनकी पालना उतनी सख्ती के साथ नहीं की जा रही जितनी ग्रैब 3 के अनुसार जो है होनी चाहिए। अभी भी हम कई स्थानों पर देखते हैं कि मिट्टी का खनन जो है वो गाहे बगाहे जारी है। इसके अलावा जो स्वीपिंग का कार्य है उसमें भी किसी तरह का पानी का छिड़काव अभी देखने को नहीं मिला है, और यही लापरवाही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर भी देखने को मिलती है कि वहां पर भी बिल्डिंग मटेरियल खासकर जिनसे धूल पैदा होती है उनको ढककर नहीं रखा जाता, उनके ऊपर पानी का छिड़काव नहीं होता, और यही सभी वजह है जिसकी वजह से करनाल की जो एक्यूआई है उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर ये बात करें कि बीते करीब 1 महीने से ये जो एक्यूआई लेवल है 200 के पार बने हुए, चाहे हम ग्रैब 2 लगाने के बाद की बात करें, ग्रैब 3 लगाने के बाद की बात करें, ये इसमें कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिल रहा। तो ऐसे में बेहद जरूरी है भावना कि सिर्फ पाबंदियां लगाने से काम नहीं चलेगा, उन पाबंदियों का पालन कितना हो रहा है ये भी देखना होगा। मॉनिटरिंग की बेहद ज्यादा जरूरत है ताकि लोग पोल्यूशन की मार से बच सके। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, हालांकि चिंताजनक है कि जिस तरह से अभी फिलहाल स्थिति है पूरे, हम कहेंगे न केवल करनाल में बल्कि दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, केवल पाबंदियां लगाई जा रही है। धरातल पर अगर उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है तो आबो हवा में तो कोई सुधार ही नहीं होगा। महेंद्र, जवाबदेही किसकी बनती है? सिर्फ ये कह देना कि ग्रैब 3 लागू है और लेकिन उसकी मॉनिटरिंग ना की जाए, उसको चेक ना किया जाए तो कोई फायदा नहीं रहेगा ग्रैब 3 लगाने का। क्यों? और ये दर्शा भी रही है क्योंकि जो एक्यूआई लेवल है जब उसमें सुधार आता है तो पता चलता है कि पाबंदियां लगाई गई थी, उनका असर हुआ है। लेकिन जब एक्यूआई लेवल टच से मस नहीं हो रहे, 200 के पार बने हुए हैं, लोग लगातार जो है अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में कि प्रशासन और वो विभाग जागे, खास तौर पर जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है, जिनको प्रदूषण के स्तर में सुधार करना है। इसके साथ साथ लोगों को भी भावना जागरूक होना पड़ेगा। देखिए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं लोग, तो जाहिर सी बात है कुछ समय बाद उनकी सेहत पर, कुछ पर अभी पड़ चुका है, कुछ पर आने वाले दिनों में पड़ जाएगा, तो उनको भी जागरूक होने की बेहद जरूरत है। क्योंकि चाहे वो अपने घर में किसी तरह का सफाई का कार्य करें, वो कूड़ा ना जलाएं, इसके साथ साथ बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। तो कुछ कदम तो आम लोगों को भी उठाने पड़ेंगे ताकि जो मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं उनसे किसी तरह से उनको राहत मिल सके। हालांकि बड़ी राहत की उम्मीद तभी की जा सकती है जब मौसम में कोई बड़ा बदलाव हो, कि बरसात आने की संभावनाएं बनती हैं, उसके बाद ही शायद लोगों को पोल्यूशन के स्तर से राहत मिलेगी। क्योंकि जो स्मोक की जो चादर है, जो धूल और धुएं के कण अभी भी आसमान में है, चाहे वो ग्रैब 3 भी लागू कर दिया जाए, लेकिन वो तब तक नहीं छटेंगे जब तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा। सुरेंद्र, जिस तरह से 1 महीने से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, वायु की गुणवत्ता में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा, ऐसे में क्या प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है? आखिर क्या वजह है कि वायु की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है? जी देखिए भावना के अगर मैं बात करूं प्रशासन की तो 1 महीने से लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ता ही जा रहा है और घटने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन की ओर से केवल ग्रैब 3 लगाकर नियम लागू कर दिए गए, धरातल पर उसका जो नियम है उनका पालन करवाने के लिए कोई भी अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं जा रहा, जिसका सीधा सीधा कारण तो एक यही है। दूसरा, लोगों को जागरूक करने की बात है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को बेखूबी मालूम है कि प्रदूषण स्तर बढ़ने से जो सेहत होती है लोगों की खराब होती है और हमें भी नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई नियमों का पालन करने को कोई भी तैयार नहीं है। जिसका सीधा मैं बात करूं तो अगर सुबह सफाई करते हैं तो धूल उठती है, पानी का छिड़काव नहीं करना, कूड़ा इकट्ठा करना, उसको मकान के साथ या गली में जला देना,
ये सब नियमों का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं जागरूक हो रहे हैं, खासकर धरातल पे। अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन की ओर से भी जो ग्रैब 3 लागू तो कर दिया गया है, लेकिन उसका नियम का पालन करवाने के लिए भी तो अधिकारियों की ड्यूटी या ड्यूटी मजिस्ट्रेट किसी को टीम लगाकर या टास्क फोर्स बनाकर कहीं तो चेकिंग के लिए भेजे, जैसे क्रेशर है, माइनिंग जोन है या फिर अन्य या डंपिंग पॉइंट है जहां पे कूड़े में आग लगा दी जाती है। वो सब उनकी निरीक्षण नहीं किया जाएगा और लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा। जब तक लोगों को समझाया नहीं जाएगा और कोई नहीं मानते उन पर चालान या नोटिस नहीं दिया जाएगा, तब तक ये नियम पालन नहीं कर पाएंगे और न होगा। क्योंकि जो 1 महीने से लगातार, अगर मैं बात करूं दीपावली के बाद की खासकर, तो दीपावली के बाद से जिला चरखी दादरी का प्रदूषण स्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है, घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। कभी 250 के पार तो नीचे आया ही नहीं है। 250 के नीचे नहीं आया है तो समझो कि वो पार है। और आबो हवा यहाँ की बिल्कुल खराब है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन का सरासर, अगर मैं मानूं तो केवल वहां मशीन लगा दी गई सेक्रेट में, उसका आसपास पानी छिड़काव करवा दिया जाता है जिससे IQ लेवल कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं जिला चरखी दादरी के अन्य क्षेत्र की बात करूं, चाहे बाडोडा की बात करूं, चाहे यहाँ जोजू कला या कादमा की या बोंद कला की, तो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां 250 से पार ही आपको जो प्रदूषण स्तर मिलेगा। लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन जो प्रशासन है उसकी ओर से केवल खाना पूर्ति की जा रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, हालांकि अब स्थिति कब सुधर पाती है, बारिश कहीं ना कहीं राहत का एक जरिया जरूर हो सकती है लोगों के लिए। धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।